हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौतम है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और आपको पता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मोस्ट और कोर वर्क होता है वो इंडस्ट्रीज़ में होता है, और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो इन 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वर्कशॉप्स। तो जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कुछ न्यू डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें एक मेजरिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। मेजरिंग स्टैंडर्ड में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल का यूज़ करते हैं, जिसमें जो सबसे बेसिक टूल है वो है हमारा स्टील रूल। स्टील रूल आमतौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसको हम लोग स्केल कहते हैं। स्केल का जो यूज़ होता है, हम नॉर्मली लेंथ और विड्थ को मापने में करते हैं। लेंथ और विड्थ जो नॉर्मली हम लोग मापे, और उससे हम डाया भी माप सकते हैं। जो स्टील रूल है उसकी जो हमारी डायमीटर, उसकी जो हमारी यू कैन से दैट की जो लिस्ट काउंट है, वो लिस्ट काउंट आती है 0.5 mm की, मतलब 500 माइक्रोन की। हम उसमें मिनिमम 0.5 mm तक का मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 500 माइक्रोन तक का मेज़रमेंट कर सकते हैं। जो दूसरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर वी आर यूजिंग इन द इंडस्ट्रीज। यू कैन से दैट फर्स्ट ऑफ मैनुअल वर्नियर कैलिपर, जो कि हम अपने हाथ से उसको स्लाइड करके, फिर उसको जॉ को टाइट करके, फिर हम एक मेन स्केल, फिर वर्नियर स्केल के ऊपर देखते हैं चीज़ों को। जो भी हमारी रीडिंग आती है, देन इट विल बी कॉल्ड एक्चुअल रीडिंग। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.02 mm, मतलब 20 माइक्रोन। उसमें हम मिनिमम 20 माइक्रोन तक की मेज़रमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, जैसे मैनुअल वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर और डिजिटल वर्नियर कैलिपर। और इसके दो और हैं जो हमारे मैनुअल, डायल और डिजिटल हैं। इससे तो हम लोग लेंथ और विड्थ मापते हैं और डेप्थ भी माप सकते हैं। जब हम स्लाइड करेंगे उससे, तो वहाँ पे भी एक स्केल आती है जिससे हम डेप्थ मापते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनसाइड वर्नियर कैलिपर एंड आउटसाइड वर्नियर कैलिपर। जो हमारा आउटसाइड वर्नियर कैलिपर है वो हम काफ़ी बड़े डायमीटर को मापने में यूज़ करते हैं, और जो हमारी इनसाइड वर्नियर कैलिपर है वो हम इंटरनल डाया को मापने में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स डायल इंडिकेटर वर्नियर कैलिपर है, उसकी जो हमारी आती है लिस्ट काउंट, वो 0.01 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन की होती है। सेम एज डिजिटल में भी हमारी 0.01 मतलब 10 माइक्रोन की लिस्ट काउंट होती है। डिजिटल हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है, जिनको एनालॉग समझ में नहीं आता है उनके लिए। तीसरा है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में भी आता है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर और फिर मैनुअल माइक्रोमीटर, और एक आता है वर्नियर माइक्रोमीटर, जिसमें हम 1 माइक्रोन की शुद्धता के साथ मेज़रमेंट को करते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर है उसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm, मतलब 10 माइक्रोन। और जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है उसमें हम 1 माइक्रोन की शुद्धता से किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। इसमें हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर भी है। डिजिटल माइक्रोमीटर में भी सेम यू कैन से दैट कि जो हम 1 माइक्रोन की शुद्धता से किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोडक्ट को माप सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो है हाइट गेज। हाइट गेज किसी भी प्रोडक्ट के हाइट को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। इसके बाद हमारा आता है डायल इंडिकेटर, जिससे हम किसी भी चीज़ की रनिंग मापने में यूज़ करते हैं, जो कितने हाइट पे है, कितने एंगल पे है, तो उसकी जो रनिंग होती है वो हम मापते हैं। तो उसकी भी हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो आती है 1 डिग्री की, सॉरी डायल इंडिकेटर की 0.01 mm है, और किसी किसी में 0.02 mm है, किसी किसी का 0.005 मतलब 5 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और
20 माइक्रोन तक हम माप सकते हैं। मैं एक बार फ्रिक्वेंटली आपको बता दूं, जो टाइप्स ऑफ हमारे गेज हैं, जो टाइप्स ऑफ हमारे मेजरमेंट टूल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अपने वर्कशॉप में, वो है स्टील रूट, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज और डायल इंडिकेटर, बोर गेज, रिंग गेज। रिंग गेज जैसे किसी फिक्स्ड डाया को मापने के लिए हम वो रिंग गेज का यूज़ करते हैं। रिंग गेज के बाद आता है हमारा स्नैप गेज। स्नैप गेज का भी काम है डायामीटर, आउटर डायामीटर मापना, और एक छोटा स्नैप गेज आता है जो कि थिकनेस मापा जाता है उससे। एक आता है प्लग गेज, जिससे हम छोटे छोटे प्रोडक्ट की, और फ्रिक्वेंटली जब हमें मास प्रोडक्शन की जाती है, मास प्रोडक्शन की बात मैं करूं तो उसमें हम लोग फिक्स्ड गेज का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग रिंग गेज, प्लग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लग गेज में हमारे डायमीटर के लिए अलग प्लग गेज आता है, और जो हमें जब हम उसके अंदर में ये थ्रेड बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक थ्रेड प्लग गेज अलग आता है। इसके बाद थ्रेड गेज होता है, जिससे हम नट या बोल्ट के थ्रेड की रेडियस या मोटाई माप सकते हैं। इसके बाद एक रेडियस गेज आता है, जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की आउटर और इनर रेडियस माप सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वायर गेज आता है। इसके बाद हमारे पास रिंग गेज आता है, जिससे इसके बाद हमारे पास थ्रेड गेज है, डायल इंडिकेटर है, बोर गेज है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, हाइट गेज है। ये सारे जो मेजरमेंट टूल्स हैं, इनका यूज़ हम अपने वर्कशॉप में, इंडस्ट्रीज़ में, एज पर इंडस्ट्रीज़ स्टैंडर्ड हम लोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अगर हम किसी भी मेजरिंग टूल का यूज़ हम फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, तो वो हमें कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब ये कि जो उसमें मेंशन्ड मेजरमेंट है या मेंशन्ड लिस्ट काउंट है, वो वही है, या जब हमने यूज़ किया, जब आपको पता है कि जो हम अगर स्नैप गेज से आउटर डायमीटर मापेंगे, तो स्नैप गेज को आउटर डायमीटर मापने के लिए हमें क्या करना होगा, उस आउटर डायमीटर में स्नैप गेज को हम ऐसे फंसाते हैं। उसमें अगर वो स्मूथली चला जाता है, अगर वो रुक जाता है बीच में, तब क्या होता है, वो हमारा डायमीटर सही है। अगर वो बिल्कुल स्मूथली चला गया, इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट है। तो हम इसकी एक्यूरेसी के लिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी के लिए हम इसको ईयरली कैलिब्रेट करते हैं, और कैलिब्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होती रहती है कैलिब्रेशन से। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।